तो आज मैं ट्राई करूंगा सरवाइव करने की 100 डेज, लेकिन एक प्रॉब्लम हो चुकी है। मैं फंस चुका हूँ ओशन के बीचों बीच एक छोटी सी राफ्ट के ऊपर एंड अभी इसी राफ्ट के ऊपर मुझे बिताने अपने 100 डेज, वो भी हार्डकोर में। एंड इस राफ्ट पे सरवाइव करते करते मेरे कुछ गोल्स भी होने वाले हैं, जहाँ पे सबसे पहले मुझे अपने लिए एक फुली इंचेंटेड डायमंड का आर्मर बनाना है। सेकंड, मुझे अपने बेस को काफी ज्यादा खूबसूरत बनाना है। थर्ड, मुझे डिफीट करना है एंडर ड्रैगन को। एंड फाइनली विदर को डिफीट करके मुझे अपने लिए एक बीकन बनाना है। तो क्या मैं 100 डेज सर्वाइव कर पाऊंगा ऑन अ राफ्ट, वो भी हार्डकोर में? जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। फाइनली गाइस अब अपना भी एक डिस्कॉर्ड सर्वर बन चुका है, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम काफी सारी बातचीत कर सकते हैं, मस्ती मजाक कर सकते हैं, साथ ही कुछ गिव अवेज भी हो गए, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो जाओ फटाफट से जाके अपने डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो गाइस डे 1 को मैं स्पॉन हो चुका था इस सिंगल राफ्ट के ऊपर, जहाँ पे 2 बैरल्स लगे हुए थे, जिसमें से एक बैरल में से मुझे एक बुक मिल जाती है, जिसमें कहीं के तो कोऑर्डिनेट्स लिखे होते हैं। एंड वो कोऑर्डिनेट्स कहाँ के थे उसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। हो सकता है यहाँ से हमें कुछ ट्रेजर मिल जाए, तो इसको हम बाद में चेकआउट कर लेंगे। एंड दूसरे वाले बैरल में से मुझे कुछ लकड़ियां मिल जाती है, कुछ कैल्प मिल जाते हैं, कुछ ओक की सैपलिंग मिल जाती है, साथ ही थोड़ा बहुत डर्ट मिलता है। एंड अपने राफ्ट के आजू बाजू भी यहाँ पे काफी सारा सामान गिरा पड़ा था, तो मैं उनको कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड मैं उन्हें कलेक्ट ही कर रहा था कि तभी मेरी नजर पड़ती है अपने राफ्ट की नीचे वाली साइड में, जहाँ पे नीचे भी एक बैरल छुपा के इन्होंने रखा था, जिसको चेकआउट करने पे यहाँ से मुझे काफी सारी नई नई चीजें मिल गई, जैसे कि काफी सारी सैपलिंग्स मिल गए, एक ग्रास का ब्लॉक मिल गया, शुगर केन, बैम्बूज एंड कुछ बेरीज मिल गई। एंड उसके बाद मैं एक वुड की पिकैक्स क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड मैं सीधा नीचे की तरफ जाता हूँ स्टोन को माइन करने के लिए, ताकि मैं अपने आप को जल्द से जल्द स्टोन में अपग्रेड कर सकूँ। बट भाई साहब बार बार मेरा ऑक्सीजन लेवल ही खत्म हो जा रहा था, मैं सही से माइन ही नहीं कर पा रहा था। एंड यहाँ पे मुझे साथ ही स्टोन भी नहीं मिल रहे थे, सो मुझे बार बार ऊपर की तरफ जाके अपने ऑक्सीजन लेवल को फुल करना पड़ रहा था। एंड ऐसा 2-3 बार करने के बाद फाइनली मुझे यहाँ पे कुछ स्टोन मिल जाते, तो मैं अपने आप को सबसे पहले कवर कर लेता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे जितने भी स्टोन होते हैं उसमें से थोड़े स्टोन को माइन कर लेता हूँ। स्टोन को माइन करते करते मुझे यहाँ पे कुछ आयरन के और मिल जाते हैं, बट अभी इनको हम माइन नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारे पास स्टोन की पिकैक्स नहीं थी। सो बाहर आके मैं सबसे पहले अपने लिए स्टोन की पिकैक्स और एक स्टोन की एक्स क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड साथ ही मैं एक फर्नेस भी क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड उसके बाद मुझे जो डर्ट मिली थी उसकी हेल्प से मैं अपने राफ्ट को थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ। एंड मुझे जो सैपलिंग्स मिली थी मैं उनको यहाँ पे प्लांट कर देता हूँ, ताकि हमें थोड़ी बहुत लकड़ियां भी मिल सके। एंड अब गाइस मेरे पास इस राफ्ट में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, लिटरली मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो मुझे यहाँ पे मछुआरा बनना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे फिश को मारने लग जाता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास यही एक सिंगल ऑप्शन है फूड सोर्स का। थोड़ी बहुत फिश को मार के मैं अपने बेस पे वापस आता हूँ, तब तक हमारा ओक ट्री यहाँ पे ग्रो हो चुका होता है। एंड तभी गाइस मैं नोटिस करता हूँ कि अपने राफ्ट के पास यहाँ पे शिपरेक है, जिसके अंदर हमें कुछ काम का मिल सकता है। उससे पहले मैं यहाँ पे ओक के लॉक्स को चॉप कर लेता हूँ। एंड उसके बाद मैं जो फिश कलेक्ट करके लेके आया था उसको मैं कुक करने के लिए रख देता हूँ। एंड कुछ ही देर में नेक्स्ट डे की भी सुबह यहाँ पे हो जाती है, हमारे सारे फिश भी आके कुक होकर रेडी हो चुके थे। एंड उसके बाद मैं कुछ डोर्स को क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड मैं सीधा पहुंच जाता हूँ शिपरेक के अंदर चेस्ट को लूटने के लिए, जिसकी चेस्ट में से मुझे काफी सारा आयरन, कुछ लैपिस एंड कुछ गोल्ड मिल जाते हैं। एंड इस शिपरेक पे काफी सारी लकड़ियां थी, तो मैं सोचता हूँ इनको कलेक्ट कर लेते हैं, हो सकता है हमें काम आ जाए। एंड इसी बीच मुझे यहाँ पे एक और चेस्ट मिल जाती है, जिसके अंदर से हमें कुछ पेपर एंड कुछ बुक्स मिलते हैं। एंड उसके बाद मुझे जो आयरन मिले थे स्टोन को माइन करते टाइम पे, तो मैं वो सारे आयरन को माइन कर लेता हूँ। एंड आसपास चेकआउट करने पे यहाँ से मुझे और भी काफी सारे आयरन मिल जाते हैं, तो मैं उन सबको भी फटाफट से माइन कर लेता हूँ। एंड अपने राफ्ट पे पहुंच के मैं उसे स्मेल्टिंग पे लगा देता हूँ। एंड उनके स्मेल्ट होते ही मैं उसकी हेल्प से अपने लिए आयरन की पिकैक्स क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड उसके बाद गाइस मैं अपने ओशन को थोड़ा सा एक्सप्लोर करता हूँ कि मुझे थोड़ा सा डर्ट मिल जाए, ताकि मैं कुछ सैपलिंग्स को और प्लांट कर सकूँ, थोड़ी बहुत फार्मिंग कर सकूँ। बट भाई साहब यहाँ पे दूर दूर तक कुछ भी नहीं था सिवाय ग्रेवल के। एंड तभी मुझे यहाँ पे केमिथिस का जियोड मिल जाता है, तो मैं उसके अंदर चले जाता हूँ, जहाँ पे एक ज़ॉम्बी हमारा इंतजार कर रहा होता है। तो मैं उसको फटाफट से मार देता हूँ। एंड उसको मारते गाइस मुझे काफी बढ़िया चीज मिल जाती है, जो की है कैरेट, जिसके हेल्प से हम फाइनली फार्मिंग कर सकते थे। एंड उसके बाद मैं ऐसे कुछ एमेथिस्ट के ब्लॉक्स को भी कलेक्ट कर लेता हूँ, हो सकता है इसे हम आगे चल के कोई बिल्ड में यूज कर ले। वो बात अलग है कि आज तक मैं इसे कभी यूज ही नहीं किया। बताओ। अब वापस आते अपने मेन टॉपिक पे, जो कि था डर्ट। तो मैं यहाँ से ग्रेवल को कलेक्ट करने लग जाता हूँ, वो इसलिए क्योंकि हम ग्रेवल और डर्ट को कंबाइन करके क्राफ्ट कर सकते हैं कोर्स डर्ट, जिसको अगर हम हो करें तो एक नॉर्मल डर्ट में कन्वर्ट हो सकता है। एंड तभी मुझे यहाँ पे एक प्यारी सी येलो कलर की एक्सोलॉटल दिख जाती है, तो मैं फटाफट से अपने राफ्ट पे पहुंचता हूँ। एंड सबसे पहले एक बकेट क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड उसके बाद जैसे मैं अपने एक्सोलॉटल को कैप्चर करने जाता हूँ, यहाँ पे 2 राउंड उसे मारने लग जाते हैं। तो उसकी हेल्प करने के लिए मैं सबसे पहले एक राउंड को मार देता हूँ। एंड जब तक मैं दूसरे राउंड को मारने जाता हूँ, वो अपने एक्सोलॉटल को मार देता है। एंड इस टाइम पे गाइस मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, एंड इस पे काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था, तो मैं इसको मार देता हूँ। एंड अपने प्यारे एक्सोलॉटल के लिए गाइस एक लाइक तो करना बनता है।
तो उसके बाद मैं ऐसे सारे ग्रेवल को कलेक्ट करना शुरू कर देता हूँ ताकि हम काफी सारे कोर्स डर्ट को क्राफ्ट कर सके। और उसके बाद ग्रेवल एंड डर्ट को कंबाइन करके मैं कुछ कोर्स डर्ट क्राफ्ट कर लेता हूँ, जिसपे हो मार के मैं उसे नॉर्मल डर्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। एंड अब इस नॉर्मल डर्ट को फिर से ग्रेवल के साथ मिक्स करके मैं कुछ और कोर्स डर्ट क्राफ्ट करते रहता हूँ। एंड इस प्रोसेस को मैं काफी टाइम तक करते रहता हूँ जब तक हमारे पास काफी सारे डर्ट नहीं हो जाते। एंड यही प्रोसेस को गाइस करते करते अब अपने पास काफी सारे डर्ट आ जाते हैं। तो उन सारे डर्ट का इस्तेमाल करते हुए मैं अपने राफ्ट पे थोड़ा सा एरिया एक्सटेंड करता हूँ, थोड़े राफ्ट के आजू बाजू डर्ट को लगा देता हूँ, जिसमें मैं कुछ शुगरकेन्स, कुछ बैम्बूस एंड कुछ सैपलिंग्स को प्लांट कर देता हूँ। एंड अभी मेरे पास थोड़ा बहुत आयरन तो था ही, तो कुछ स्टिक्स को क्राफ्ट करके मैं अपने लिए बचे हुए आयरन के टूल्स क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़े से एरिया को हो कर लेता हूँ एंड अपने एक कैरेट को यहाँ पे प्लांट कर देता हूँ ताकि यहाँ पे और भी कैरेट्स ग्रो हो सके एंड हमें और भी कैरेट्स मिल सके। एंड अब गाइस मैं जा रहा था माइनिंग करने के लिए ताकि मैं काफी सारे अच्छे अच्छे रिसोर्सेज को कलेक्ट करके ला सकूँ। तो मैं माइन कर ही रहा था कि तभी मैं एक बड़ी सी केव के अंदर पहुंच जाता हूँ, जहाँ पे नीचे की तरफ काफी सारे ज़ॉम्बीज एंड क्रीपर्स होते हैं, जिनको मैं एक एक करके मार देता हूँ। केव में मुझे काफी सारे आयरन मिल जाते हैं, साथ ही काफी सारे कोल मिल जाते हैं, जिसे मैं फटाफट से माइन कर लेता हूँ। एंड चलते चलते गाइस मैं एक बड़ी सी रवीन में पहुंच जाता हूँ, जहाँ पे तो भर भर के रिसोर्सेज थे, काफी सारे गोल्ड थे, आयरन थे, जिसे मैं एक एक करके माइन कर लेता हूँ। एंड ऐसे गाइस आयरन माइन करते करते मुझे यहाँ पे एक माइन शाफ्ट मिल जाती है, जो कि काफी अच्छी चीज थी क्योंकि यहाँ से हमें स्ट्रिंग्स मिल जाएगी। एंड अब हम फाइनली अपने लिए एक बेड क्राफ्ट कर सकते थे। तो मैं यहाँ से कुछ स्ट्रिंग्स को कलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे एक माइनकार्ट विद चेस्ट मिलती है, जिसमें से मुझे कुछ लैपिस, कुछ रेडस्टोन, नीम टैग एंड कुछ मेलन के सीड्स मिलते हैं। आगे मुझे ऐसे थोड़ा सा गोल्ड मिलता है, मैं उसको माइन कर लेता हूँ। एंड आगे बढ़ते गए मुझे यहाँ पे डायमंड दिख जाते हैं, जहाँ पे गरीब आ जाते हैं डायमंड को लूटने के लिए। तो मैं सबसे पहले इनको मार देता हूँ। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। एंड इस वाली चेस्ट में से मुझे कुछ बीटरूट के सीड्स मिल जाते हैं, कुछ सड़ी सी बुक मिल जाती है, इनको टॉर्चेस मिलते हैं। एंड उसके बाद मैं यहाँ से डायमंड्स को माइन कर लेता हूँ। एंड यहाँ से मुझे एक नहीं, दो नहीं, टोटल 4 डायमंड्स मिल जाते हैं। आगे मुझे ऐसे थोड़े से रेडस्टोन एंड और भी काफी सारे आयरन एंड कोल मिल जाते हैं। एंड आगे एक और चेस्ट में से मुझे एक नेम टैग, एक आयरन एंड कुछ सीड्स मिलते हैं। एंड तभी हमें एक फंसे हुए क्रीपर का धमाका देखने को मिलता है। एंड काफी देर की माइनिंग करने के बाद मैं फाइनली अपने बेस पे आ जाता हूँ। एंड अब मैं देखता हूँ अपने बेस पे सारी चीजें ग्रो होना शुरू हो चुकी है। सो मैं अपने आयरन को स्मेल्ट करने के लिए रख देता हूँ। एंड कुछ चेस्ट को क्राफ्ट करके मेरे पास जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनको मैं चेस्ट के अंदर रख देता हूँ। एंड हमारे ओक ट्री यहाँ पे ग्रो हो चुके थे, तो मैं यहाँ से कुछ लकड़ियों को चॉप कर लेता हूँ ताकि हमारे पास थोड़ी बहुत लकड़ियां भी हो सके। एंड अब अपने पास इनफ आयरन तो था ही, तो मैं फटाफट से अपने लिए एक फुल्ली आयरन का आर्मर क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड फाइनली गाइस अब अपने पास एक फुल्ली आयरन का आर्मर भी आ चुका था। एंड उसके बाद मैं एक शील्ड एंड एक नई आयरन की पिकेक्स क्राफ्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरी पुरानी वाली पिकेक्स ऑलमोस्ट टूटने वाली थी। एंड मैं जो स्ट्रिंग्स लेके आया था उससे कुछ वूल बना के मैं फाइनली अपने लिए एक बेड बना देता हूँ। एंड लग गया तो उसे कलर भी कर देता हूँ एंड चले जाता हूँ सीधा सोने के लिए। गुड नाइट। नेक्स्ट डे की सुबह होने तक हमारे कैरेट्स ग्रो हो चुके थे, तो मैं उनको हार्वेस्ट कर लेता हूँ एंड वापस से कैरेट्स को प्लांट करता हूँ। थोड़े बहुत हमारे बैम्बूस भी उग चुके थे, तो मैं उनकी भी कटाई कर लेता हूँ एंड कुछ और बैम्बूस को भी आजू बाजू में प्लांट कर देता हूँ। एंड तभी कैसे हमारा बड़ा सा स्प्रूस का ट्री भी यहाँ पे ग्रो हो चुका है, जिसको एक ही बार में काटने पे हमें काफी सारी लकड़ियां मिल जाएगी। तो मैं उसे फटाफट से काट देता हूँ। एंड उसके बाद एक बोट को क्राफ्ट करके गाइस मैं सीधा निकल जाता हूँ इस ओशन को एक्सप्लोर करने के लिए, जहाँ पे इस ओशन के अंदर से हमें काफी अच्छी अच्छी लूट एंड ट्रेजर मिल सकते थे। एंड ऐसे चलते चलते गाइस मुझे यहाँ पे सामने एक छोटा सा आइलैंड नजर आता है, जहाँ पे डर्ट थी। तो डर्ट को देख के मैं काफी ज्यादा खुश हो जाता हूँ। सो मैं आइलैंड पे पहुंच, यहाँ पे जितने भी डर्ट होती है उन सारी डर्ट को मैं कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि इस वर्ल्ड में डर्ट भी अपने लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल थी। एंड डर्ट को माइन करते करते गाइस मेरी नजर पड़ती है इस रूइन पोर्टल पे। सो रूइन पोर्टल के पास डोर लगा के मैं यहाँ पे गोल्ड के ब्लॉक को कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड उसके बाद चेस्ट को चेकआउट करने पे यहाँ से मुझे कुछ गोल्डन कैरेट, गोल्ड की चेस्ट प्लेट, फ्लिंट एंड स्टील मिल जाते हैं। एंड उसके बाद मैं एक्सप्लोर करने के लिए आगे की तरफ बढ़ जाता हूँ। एंड तभी गाइस मुझे यहाँ पे शिपरेक नजर आ जाती है, तो मैं फटाफट से शिपरेक के अंदर जाता हूँ, जिसकी चेस्ट को चेकआउट करने पे गाइस मुझे यहाँ पे पोटेटोज भी मिल जाते हैं। तो फाइनली मैं पोटेटोज की भी फार्मिंग कर सकता हूँ। एंड आगे मुझे एक और शिपरेक मिलती है, जिसकी भी चेस्ट को चेकआउट करने पे यहाँ से मुझे थोड़े बहुत आयरन, गोल्ड एंड लैपिस मिलते हैं। एंड तभी गाइस मुझे ओशन के काफी बड़े बड़े ओशन रूइन के स्ट्रक्चर मिलते हैं, तो मुझे लगता है यहाँ से मुझे काफी सारी लूट मिल सकती है। बट भाई साहब मैं जैसे उसके अंदर जाता हूँ, यहाँ पे पूरी ड्राउंड की फौज होती है, वो भी एक दो नहीं भाई 8-10 ड्राउंड होते हैं, वो भी भाई मुझे घेर लेते हैं। ऐसा लग रहा था कि पूरे ओशन की ड्राउंड एक ही जगह पे आके जमा हो चुकी है। बस भाई ये देखो तो सही, यहाँ पे कितने सारे ड्राउंड है भाई। मैं यहाँ से जैसे तैसे करके भाग जाता हूँ, वरना तो ये लोग मुझे कच्चा ही चबा जाएंगे। एंड बस गैस आप लोग ये देखो, यहाँ पे कितने सारे ड्राउंड है भाई साहब। एंड जैसे मैं अंदर जाने की कोशिश करता हूँ, भाई साहब ये सब अलर्ट हो जाते हैं, मुझ पर अटैक करने के लिए आने लग जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ इसको रहने ही देते, इसको लूटते ही नहीं। एंड आगे अपने ओशन को थोड़ा बहुत और एक्सप्लोर करके थोड़ी सी और लूट को कलेक्ट करने के बाद मैं फाइनली अपने राफ्ट पे वापस आ जाता हूँ। एंड सबसे पहले मैं जितनी भी लूट को कलेक्ट करके लेके आता हूँ उसे मैं चेस्ट में ट्रांसफर कर देता हूँ।
एंड हमारा स्प्रूस वाला ट्री गाइस फिर से ग्रो चुका था, तो मैं यहाँ से सारी लकड़ियों को फिर से चॉप कर लेता हूँ। एंड अभी गाइस आप देख सकते हो हमारा राफ्ट जो है काफी ज्यादा बेकार सा लग रहा है, सारी चीजें काफी ज्यादा कंजेस्टेड सी लग रही है। यहीं पे अपने शोर केन्स, बैम्बूस, कैरेट्स ग्रो हो रहे हैं, यहीं पे अपने ट्रीज भी लगे हुए। सो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना अपने राफ्ट को थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाए एंड इसे थोड़ा बढ़िया सा शेप भी दिया जाए, जहाँ पे हम और भी काफी सारे बिल्ड्स कर सके। तो चलो अपने राफ्ट को अच्छा सा शेप देना शुरू कर देते। एंड ये देखो गाइस फाइनली अब हमारा राफ्ट जो है काफी ज्यादा बढ़िया से लग रहा है, इसे हमने काफी ज्यादा एक्सटेंड कर दिया है, काफी बढ़िया सा शेप भी दे दिया है। एंड ये जो गाइस आप पीछे बैनर देख रहे हैं इसको मैंने नहीं हटाया, वरना हमें पता चलेगा कैसे कि ये जगह कभी राफ्ट भी हुआ करती थी। एंड काफी टाइम मेहनत करने के बाद मैं चले जाता हूँ सोने के लिए। एंड काम करते करते गाइस हमारा फिर से फूड खत्म हो चुका है, तो मैं फिर से मछुआरा बन के यहाँ पे पानी के अंदर आ चुका हूँ सारे फिश को मारने के लिए। एंड अब गैस पूरा दिन लगाने के बाद मैंने 51 फिश कलेक्ट कर लिया, जो कि आई थिंक काफी टाइम तक अब अपने लिए इनाफ होने वाली है, तो इसको अभी कुक करने के लिए रख देते हैं। एंड अब गैस हमने जो जो फार्म्स को तोड़ दिए थे उन सबको बिल्ड कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे अपने लिए कैरेट एंड पोटेटो का फार्म बिल्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अपने कैरेट्स को एंड साथ ही अपने पोटेटोज को प्लांट कर देते हैं। एंड अब गैस नेक्स्ट में यहाँ पे छोटा सा शुगरकेन फार्म बिल्ड कर देता हूँ, तो यहाँ पे अपने कुछ शुगरकेन्स को प्लांट कर देते हैं। एंड यहाँ पे गैस अपने पास जो कुछ सैपलिंग्स थी स्प्रूस की, ओक की, उनको भी प्लांट कर देते हैं। एंड अभी गैस मैं एक बकेट क्राफ्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे लावा की जरूरत है। एंड मुझे लावा क्यों चाहिए वो आपको आगे पता चल जाएगा। तो मैं फिर से आ जाता हूँ माइनिंग करने के लिए। एंड इस बार माइनिंग करते करते मुझे यहाँ पे केव मिल जाती है जो कि टोटली पानी से भरी हुई थी, मतलब एक रवीन थी पानी से डूबी हुई। एंड यहाँ पे काफी ठीक ठाक लूट भी थी, बट उनको मैं पानी की वजह से माइन नहीं कर सकता था। एंड तभी अगर मुझे अपने पुराने वाले एक्सोलोटल जैसी सेम एक येलो कलर की एक्सोलोटल दिख जाती है। सो अब मैं डिसाइड करता हूँ कि इसे मुझे कैसे भी करके कैप्चर करना है। एंड मैं फाइनली इसे कैप्चर कर लेता हूँ। एंड उसके बाद मैं केव के अंदर पहुंचता हूँ जहाँ पे काफी सारे स्केलेटन्स एंड ज़ॉम्बीज होते हैं, जिनको मैं आपस में भिड़वा देता हूँ। गजब टूबीबाज आदमी। एंड कुछ ज़ॉम्बीज को मारने के लिए क्रीपर मेरी मदद कर देता है। आगे गाइस मुझे यहाँ पे कुछ गोल्ड मिल जाते हैं। मैं स्पेशली आया था डायमंड्स की माइनिंग करने के लिए, बट भाई साहब मुझे अभी तक एक भी डायमंड नहीं मिलता है। एंड इस केव में गाइस आयरन की तो कमी बिल्कुल भी नहीं थी, भर भर के आयरन था, तो मैं उनको ले ही लेता हूँ। एंड साथ ही मुझे ऐसे काफी सारा कोल भी मिल जाता है। एंड यहाँ पे थोड़े बहुत डर्ट भी थे, तो लगे हाथ में उनको भी कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड क्या पता भाई साहब मेरा क्या ही लक चल रहा है, अभी तक मुझे एक भी डायमंड नहीं दिखे तो ये सिर्फ सड़े सड़े से चेहरे जो की बार बार मुंह उठा के मार खाने आ जा रहे। आगे मुझे थोड़े से लेपिस लजुली मिल जाते हैं। एंड फाइनली गाइस मुझे काफी बड़ा सा लावा का पूल मिल जाता है, जहाँ से मैं एक बकेट लावा कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड ऐसे में केव को एक्सप्लोर कर ही रहा होता हूँ कि तभी गाइस मुझे यहाँ पे एक स्पॉनर मिल जाता है, जो कि एक ज़ॉम्बी का स्पॉनर होता है, जो किसी काम का तो था नहीं, तो मैं उसको तोड़ देता हूँ। एंड चेस्ट को चेकआउट करने पे यहाँ से मुझे एक मेंडिंग की बुक मिल जाती है। एंड एक मिनट गाइस, अभी मैं फ्यूचर से आपसे बात कर रहा हूँ। एंड क्या पता भाई साहब मैं पूरी वीडियो में मेंडिंग की बुक को लगाना ही भूल जाता हूँ। क्या पता मैं इतना सारा टाइम कैसे आ जाता है, जलवा है हमारा। एंड दूसरी वाली चेस्ट में से मुझे कुछ और वीट, कुछ बोन्स, एक बकेट और एक नॉकबैक की बुक मिलती है। एंड तभी गाइस मुझे माइनक्राफ्ट का वन ऑफ द रेयर कोल और जो कि डीप स्लेट वाला कोल और होता है वो मिल जाता है। एंड उसको देख के मैं खुशी हो रहा होता हूँ कि तभी गाइस मुझे यहाँ पे डायमंड्स मिल जाते हैं। काफी देर भटकने के बाद गाइस फाइनली हमें यहाँ पे कुछ डायमंड्स मिल जाते हैं। पहले तो मुझे लगता है यहाँ पे सिर्फ एक ही डायमंड हो गया, बट यहाँ पे एक नहीं 2 डायमंड थे। क्या पता भाई माइनक्राफ्ट इतने सारे डायमंड्स कैसे दे देता है। सहलेंगे थोड़ा सा। सो काफी टाइम की माइनिंग करने के बाद टोटल 2 डायमंड के साथ मैं फाइनली अपने राफ्ट पे वापस आ जाता हूँ। एंड नेक्स्ट डे की सुबह होते मैं सबसे पहले अपने बेस पे जो टॉर्चेस लगा देता हूँ, ताकि यहाँ पे मॉब स्पॉन ना हो, वरना तो भाई ये लोग अपनी चीजें खराब कर देंगे। तो मैं थोड़ी सी लाइटिंग कर देता हूँ यहाँ पे। एंड अब मेरे पास टोटल 5 डायमंड्स हो चुके थे, तो उसकी हेल्प से मैं एक डायमंड की पिकैक्स और एक डायमंड की स्वॉर्ड को क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड मैं गैस लावा बकेट इसलिए लेके आया था क्योंकि अभी मैं बिल्ड करने वाला हूँ एक कॉबलस्टोन जनरेटर, क्योंकि हमें बार बार पानी के अंदर जाके कॉबलस्टोन को माइन करना पड़ रहा है, उसमें काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। सो यहाँ पे एक जनरेटर होगा तो हम इजीली कभी भी कॉबलस्टोन को माइन कर सकते हैं। तो चलो फटाफट से बिल्ड करते हैं। तो चलो गाइस फाइनली हमारा कॉबलस्टोन जनरेटर यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। एंड अब ये सही से काम भी कर रहा है। सो यहाँ से हम जितने भी कॉबलस्टोन को माइन करेंगे वो सारे इन चेस्ट के अंदर आ जाएंगे। तो उसके बाद मैं काफी सारी स्टोन की पिकेक्स क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड अपने कॉबलस्टोन जनरेटर में यहाँ पे काफी टाइम तक AFK रह जाता हूँ, ताकि हमें काफी सारी कॉबलस्टोन मिल सके। एंड फाइनली गाइस काफी टाइम की कॉबलस्टोन की माइनिंग करने के बाद अब अपने पास काफी सारे कॉबलस्टोन आ चुके थे। सो मैं डिसाइड करता हूँ क्यों ना अपने लिए बढ़िया सा मॉब ग्राइंडर यानी कि एक एक्सपी फार्म बिल्ड किया जाए। अपने पास कॉबलस्टोन तो है ही, बस अब मुझे कुछ ट्रैपडोर्स क्राफ्ट करने थे, तो मैं यहाँ पे कुछ लकड़ियों को चॉप कर लेता हूँ। एंड अब फाइनली अपने एक्सपी फार्म को बिल्ड करना शुरू कर देते।
सो फाइनली गाइस हमारा एक्सपी फार्म यहाँ पर बन के रेडी हो चुका है, जो कि काफी अच्छी तरीके से काम भी कर रहा है। यहाँ पे काफी सारे मॉब्स भी स्पॉन हो रहे हैं, जिससे हमें काफी अच्छी लूट एंड साथ ही काफी सारी एक्सपीज भी मिल जाएगी। एंड तभी मैं देखता हूँ अपने सारे पोटेटोज ग्रो हो चुके होते हैं, तो मैं यहाँ से सारे पोटेटोज को हार्वेस्ट कर लेता हूँ एंड वापस से पोटेटोज को प्लांट कर देता हूँ। वैसे अपने कैरेट्स भी यहाँ पे ग्रो हो चुके होते हैं, तो मैं उनको भी काट के वापस से कैरेट्स को भी प्लांट कर देता हूँ। साथ ही अपने बैम्बूज भी काफी ज्यादा बड़े हो चुके होते हैं, अपने शुगरकेन्स भी और भी ग्रो हो चुके होते हैं, तो मैं उनको भी तोड़ के और भी शुगरकेन्स को प्लांट कर देता हूँ। एंड मैं फिर से चले जाता हूँ अपने एक्सपी फार्म में AFK करने के लिए, ताकि मुझे काफी सारी लूट मिल सके। काफी टाइम तक AFK करने के बाद अब मेरे पास जो है काफी सारे बोन्स मुझे यहाँ से मिल चुके थे, तो उन सारे बोन्स का मैं बोन मिल बना देता हूँ एंड उसकी हेल्प से मैं अपने फार्म पे काम करने लग जाता हूँ। मैं अपने सारे क्रॉप्स को ग्रो करके उन्हें हार्वेस्ट कर लेता हूँ, जिससे मुझे काफी सारे पोटेटोस एंड कैरेट्स मिल जाते हैं। एंड उसके बाद मैं फिर से आ जाता हूँ केव में एंड तभी गाइस मुझे यहाँ पे केव के अंदर काफी बड़ा सा लावा का पूल मिल जाता है, जहाँ पे मैं कुछ ऐसी हरकत कर देता हूँ। एंड काफी सारे ऑब्सिडियन को माइन करने के बाद अपने बेस पे पहुंच के मैं उसकी हेल्प से एक नेदर पोर्टल बिल्ड कर लेता हूँ। एंड उसके बाद उसे लाइट अप करके मैं अपने साथ थोड़ी सी गोल्ड की चीजें रख लेता हूँ, जैसे कि गोल्डन कैरेट्स, गोल्ड के बूट्स एंड थोड़ा बहुत गोल्ड रख लेता हूँ। एंड मैं सीधा चले जाता हूँ नेदर के लिए। एंड नेदर में पहुंचे गए मैं देखता हूँ हमारा स्पॉन जो है काफी अच्छा था, एंड काफी नहीं काफी ज्यादा ही अच्छा था, क्योंकि हमारे स्पॉन के पास ही यहाँ पे एक बेस्टन भी था। तो मैं बेस्टन के पास ही पहुंचता हूँ कि तभी यहाँ पे काफी सारे पिगलिन ब्रूट्स मुझे घेर लेते हैं। वो तो अच्छा हुआ मेरे पास एक लावा की बकेट थी, जिसकी हेल्प से मैं इन पिगलिन ब्रूट को गरम गरम लावा के अंदर नहला के मार देता हूँ। एंड उसके बाद ऐसे गए लावा की हेल्प से मैं सारे पिगलिन्स को भी मार देता हूँ एंड चेस्ट को चेकआउट करता हूँ, जिसमें से मुझे कुछ ऑब्सिडियन, एक एंशिएंट डेब्रिस, कुछ एरोस मिलते हैं। एंड दूसरी वाली चेस्ट में से मुझे यहाँ पे काफी सारे एरोस, काफी सारे बोन के ब्लॉक्स, गोल्ड, ऑब्सिडियन एंड एक और एक एंशिएंट डेब्रिस मिलता है। आगे कुछ और पिगलिन्स होते हैं, तो मैं उनको भी लावा की हेल्प से मार देता हूँ। एंड आगे मुझे कुछ और चेस्ट मिलती है, साथ ही मुझे कुछ छुपे हुए गोल्ड के ब्लॉक्स भी मिल जाते हैं, तो मैं उनको भी फटाफट से कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड और इस बेस्टन में गैस कुछ ऐसा ज्यादा खास लूट थी नहीं, तो मैं बेस्टन से बाहर आ जाता हूँ। एंड अपने पोर्टल के लेफ्ट वाली साइड में गैस यहाँ पे काफी बड़ी सी सोल सैंड वाली बायोम थी, तो मैं सोचता हूँ यहाँ से कुछ बोन के ब्लॉक्स को कलेक्ट करके लेके जाते हैं, फार्मिंग में हमारी हेल्प हो जाएगी। तो मैं वहाँ पे पहुंच के यहाँ से बोन के ब्लॉक्स को कलेक्ट कर लेता हूँ एंड अपने पोर्टल के जरिए वापस से ओवरवर्ल्ड में आ जाता हूँ। अपने बेस पे पहुंच गए मैं सोचता हूँ कि यहीं पे अपना जो है पोटैटो एंड कैरेट का फार्म है, बैम्बू का फार्म है एंड शुगरकेन का फार्म है, क्यों ना इनको सेपरेट करके इनके लिए सिंगल फार्म बनाया जाए अपने बेस के आजू बाजू, जिससे अपने बेस का लुक भी बढ़ जाएगा एंड अपने फार्म भी यहाँ पे अच्छे तरीके से ग्रो भी करेंगे। एंड रिसोर्सेज तो इनके लिए मेरे पास ऑलरेडी थी, तो चलो फटाफट से इन्हें भी बिल्ड करना शुरू करते हैं। एंड ये देखो गाइस अब अपने पास सारे इंडिविजुअल फार्म है, ये काफी ज्यादा प्यारे भी लग रहे हैं। यहाँ पे अपने बैम्बू फार्म है जो कि काफी बढ़िया तरीके से ग्रो कर रहे हैं, बीच में हमारा पोटैटो एंड कैरेट का फार्म है एंड सामने की तरफ है अपना छोटा सा शुगरकेन फार्म। एंड उसके बाद मैं फिर से चले जाता हूँ अपने एक्सपी फार्म में AFK करने के लिए, ताकि मुझे और भी लूट मिल सके एंड साथ ही एक्सपीज मिल सके। एंड इसी बीच में मॉब्स को मार ही रहा होता हूँ कि तभी गाइस मुझे यहाँ पे एक अजीब सा ज़ॉम्बी दिखता है। तो पहले तो मुझे लगता है कि एक नॉर्मल ज़ॉम्बी है, बट जैसे मैं उसके पैर देखता हूँ तो मुझे पता चलता है ये एक ज़ॉम्बी विलेजर है, जिसको हम क्योर करके विलेजर बना सकते थे। तो उसके आसपास की जितने भी ज़ॉम्बीज थे, क्रीपर्स थे, मैं उन सबको मार देता हूँ। एंड उसके बाद एक्सपी फार्म को ऊपर से कवर करके मैं ज़ॉम्बी विलेजर को बाहर बुला लेता हूँ एंड उसको मैं एक बोट में बिठा देता हूँ। एंड अपने एक्सपी फार्म को फिर से चालू रख के मैं यहाँ पे फिर से AFK करने लग जाता हूँ, ताकि मुझे एक और एक ज़ॉम्बी विलेजर मिल सके, ताकि हमारे पास टोटल 2 विलेजर्स हो सके, जिनकी ब्रीडिंग करा के हम और भी विलेजर्स ले सके। एंड ऐसे गैस AFK करते करते यहाँ पे इस बार 2 ज़ॉम्बी विलेजर आ जाते हैं, जिनके आसपास के मॉब्स को मारते मारते गैस मैं गलती से एक ज़ॉम्बी विलेजर को मार देता हूँ। बट टेंशन की कोई बात नहीं, अपने पास एक ज़ॉम्बी विलेजर तो था ही, सो इसको भी मैं बाहर निकाल के एक बोट में बिठा देता हूँ। एंड अब गैस इनको क्योर करने के लिए मुझे वीकनेस के पोशन क्राफ्ट करने पड़ेंगे, जिसके लिए मुझे ब्लेज रॉड चाहिए। एंड फोर्ट्रेस में जाने अभी हमें टाइम था एंड मुझे डर था कि कहीं ये डिस्पॉन ना हो जाए, सो मैं एक एनिमल क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड मेरे पास 2 नेम टैग थे जो कि मुझे माइन शाफ्ट से मिले थे, मैं उनको नेम दे देता हूँ एंड उन नेम टैग की हेल्प से मैं अपने दोनों विलेजर को चोमू नाम दे देता हूँ। अब चोमू को चोमू नहीं बुलाएंगे तो और क्या बुलाएंगे। एंड उसके बाद मैं सोचता हूँ कि ना फोर्ट्रेस जाके ब्लेज रॉड कलेक्ट करके लाई लेते हैं, तो मेरे पास जितने भी गोल्ड रहते हैं उनको मैं ले लेता हूँ और मैं फिर से चले जाता हूँ नेदर में। एंड अपने बेस के आसपास यहाँ पे काफी सारे पिगलिन्स थे, तो मेरे पास जितना भी गोल्ड था मैं इनको दे देता हूँ, ताकि
ताकि इनसे मुझे काफी अच्छी लूट मिल सके, स्पेशली इनसे मुझे एंडरपोल एंड लेदर मिल सके। एंड सारे गोल्ड को लुटाने के बाद मुझे करीब कुछ इतनी सारी लूट मिली, जिसमें से मुझे काफी सारे फायर रेजिस्टेंस वाले पोशन मिले, थोड़े से एंडरपर्ल्स मिले, काफी सारे लेदर एंड एरोज मिल गए। एंड मैं फोर्ट्रेस को ढूंढने जा ही रहा होता हूँ कि तभी मुझे काफी बड़ा सा रूइन पोर्टल नजर आता है, वो भी समंदर के बीच, आई मीन लावा के समंदर के बीच। एंड अब इतना दूर से कौन ही लूटने जाएगा, कोई पागल ही होगा उसे लूटने जाने के लिए। तो मैं फटाफट से रूइन पोर्टल के पास पहुंच जाता हूँ। बड़ा हरामी हो। अब फ्री की लूट मिल रही है तो रख ही लेना चाहिए। सो चेस्ट में से मुझे कुछ ऑब्सीडियन, फ्लिंट एंड स्टील और एक गोल्ड की चेस्ट प्लेट मिलती है, एंड ऊपर से मुझे एक गोल्ड का ब्लॉक मिल जाता है। एंड ऐसे भटकते भटकते गाइस फाइनली मुझे यहाँ पे नीचे की तरफ एक नेदर फोर्ट्रेस मिल जाता है। तो मैं फटाफट से फोर्ट्रेस के अंदर चले जाता हूँ, एंड सबसे पहले मैं अपने पोशन को पी लेता हूँ। अंदर पहुंचते मुझे यहाँ पे कुछ नेदर वॉट मिल जाता है, जिसे मैं ले लेता हूँ। ये अपने को वीकनेस के पोशन क्राफ्ट करते टाइम पे काम आएगा। एंड जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ से मुझे जो क्रैकलिंग साउंड आता है, जो कि ब्लेज जैसे स्पॉन होते हैं उनका साउंड होता है। तो मैं ऊपर चढ़ता हूँ, तभी मुझे पता चलता है यहाँ पे ब्लेज का स्पॉनर था। तो मैं फटाफट से इनको मार के इनसे इनाफ ब्लेज रॉड लेना शुरू कर देता हूँ। फोर्ट्रेस में आगे मुझे यहाँ पे कुछ चेस्ट मिलती है, बट किसी में भी मुझे एक भी काम की चीज नहीं मिलती है। तो अपने पोर्टल के जरिए मैं ओवरवर्ल्ड में वापस आ जाता हूँ। एंड उसके बाद एक ब्रिंग स्टैंड क्राफ्ट करके मैं कुछ वीकनेस के पोशन क्राफ्ट करने रख देता हूँ। एंड जब तक वो बन रहे होते मैं सोचता हूँ क्यों ना गोल्डन एप्पल का जुगाड़ कर लिया जाए, जिसके लिए मेरे पास एक एप्पल तो था ही, मुझे सेकंड एप्पल का जुगाड़ करना था। तो मैं यहाँ पे लीव्स को तोड़ने लग जाता हूँ, बट उससे मुझे कुछ मिलता नहीं है। तो मैं सारी लकड़ी को ही काट देता हूँ। एंड थोड़ी देर वेट करते फाइनली एक ट्री जो है एप्पल ड्रॉप कर देता है। सो उससे मैं जो है 2 गोल्डन एप्पल क्राफ्ट कर लेता हूँ, एंड हमारे पोशन भी रेडी हो जाते हैं। तो दोनों पे वीकनेस का पोशन छिड़क के मैं दोनों को एक एक गोल्डन एप्पल दे देता हूँ। एंड जब तक वो क्योर हो रहे होते हैं मैं छोटे मोटे काम कर लेता हूँ। मैं अपने एक्सपी फार्म में AFK होकर सारे मॉब्स को मार देता हूँ। अपने फार्म पे पहुंच के जितने भी शोरकेन्स ग्रो हो जाते हैं मैं उन सबको हार्वेस्ट कर लेता हूँ। अपने पोटेटो एंड कैरेट फार्म में भी सारे पोटेटोज एंड कैरेट ग्रो हो चुके होते हैं, तो मैं उन सबको भी हार्वेस्ट कर लेता हूँ। एंड उनकी जगह पे सारे कैरेट्स एंड पोटेटोज को प्लांट कर देता हूँ। एंड मैं ये कर ही रहा होता हूँ कि तभी मुझे एक एडवांसमेंट आती है ज़ॉम्बी डॉक्टर की, यानी कि फाइनली हमारा एक ज़ॉम्बी विलेजर जो है नॉर्मल विलेजर बन चुका है। एंड कुछ ही देर में हमारा सेकंड चोमो भी नॉर्मल विलेजर में कन्वर्ट हो चुका होता है। एंड अभी गाइस काफी टाइम हो चुका है, लेकिन अभी तक अपने पास कोई भी ढंग का आर्मर नहीं है। तो मैं सोचता हूँ क्यों ना एक डायमंड का आर्मर क्राफ्ट किया जाए, जिसके लिए हमें काफी सारे डायमंड्स की जरूरत होगी, यानी कि अब बारी है डायमंड की माइनिंग पे जाने की। सो इस बार मैं आ जाता हूँ स्ट्रिप माइनिंग करने के लिए, क्योंकि केव को एक्सप्लोर करने पे तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 ही डायमंड मिले। तो इस बार मैं डिसाइड करता हूँ स्ट्रिप माइनिंग करने का। एंड क्योंकि मैं 1.17 में खेल रहा हूँ तो मैं 12 कोऑर्डिनेट्स पे माइन करने लग जाता हूँ। एंड कुछ देर माइन करते मुझे अपना पहला डायमंड यहाँ से मिल जाता है। एंड यहाँ से मुझे एक ही बार में टोटल 4 डायमंड्स मिल जाता है। एंड मैं सिर्फ डायमंड से नहीं, मैं कोल, आयरन जो भी मुझे मिलते जा रहे हैं मैं उनको भी माइन करते जा रहा हूँ। सो चलो अपने डायमंड की स्ट्रिप माइनिंग करना शुरू कर देते। एंड इस बार की गाइस अपनी माइनिंग ट्रिप काफी ज्यादा अच्छी रही, क्योंकि यहाँ से मुझे काफी सारी अच्छी लूट मिली, मुझे काफी सारा आयरन मिला। एंड साथ ही मुझे 59 डायमंड्स भी मिल गए, काफी सारे हमें डायमंड्स मिले। सो उसकी हेल्प से मैं बिना देरी करते हुए सबसे पहले अपने लिए फुल डायमंड का आर्मर क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड बचे हुए डायमंड की हेल्प से अपने लिए बचे हुए डायमंड के टूल्स क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड इसी के साथ अब अपने पास एक फुल डायमंड का आर्मर भी आ चुका था। एंड अब गाइस फाइनली बारी आ चुकी है इन दोनों चोमों के लिए एक बढ़िया सा ट्रेडिंग हॉल बनाने की, जहाँ पे आराम से रह सके एंड ब्रीडिंग करके हमें और भी काफी सारे विलेजर्स दे सके। तो चलो फटाफट से ट्रेडिंग हॉल को भी बिल्ड करना शुरू करते। एंड अब गाइस मुझे अपने विलेजर्स के लिए कुछ बेड्स क्राफ्ट करने थे, तो मैं यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग्स का जुगाड़ करता हूँ। एंड उन स्ट्रिंग्स का मैं वुल बना के बेड क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड उन्हें मैं उनके ट्रेडिंग हॉल में लगा देता हूँ। एंड अभी गाइस इनको मुझे ट्रेडिंग हॉल में भेजना था, बट स्टेयर्स की वजह से मैं इनको भेज नहीं पा रहा था। बट लकीली अभी रात हो चुकी थी, तो बेड से अट्रैक्ट होकर विलेजर्स ऑटोमेटिकली अपने ट्रेडिंग हॉल के अंदर चले जा रहे थे, जिससे मेरा काम थोड़ा सा आसान हो गया। एंड मैंने यहाँ पे कुछ फेंस गेट लगा दिए थे, जिससे ये अपने आप डोर खोल के बाहर ना आ जाए। एंड उसके बाद मैं 2 फ्लैचिंग टेबल क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड मैं इन्हें ट्रेडिंग हॉल में जॉब दे ही रहा होता हूँ कि तभी क्या पता एक चोमो ने जो है बैरल से अट्रैक्ट होकर फिशरमैन की जॉब ले ली थी, जबकि कहीं भी आसपास बैरल थे ही नहीं। मैंने सारे बैरल्स तोड़ दिए थे। एंड साथ ही ये बंदा अपनी ट्रेड चेंज करने का नाम भी नहीं ले रहा था। एंड मेरे पास काफी सारे पोटेटोस एंड कैरेट्स थे, तो मैं इनको दे देता हूँ ताकि ये ब्रीडिंग कर सके एंड हमें और भी काफी सारे विलेजर्स दे सके। एंड लकीली थोड़ी देर में ये अपनी फिशरमैन की जॉब को छोड़ देता है एंड फ्लेचर की जॉब को पकड़ लेता है। एंड फाइनली अब यहाँ पे बेबी विलेजर्स भी आना स्टार्ट हो चुके थे।
एंड उसके बाद मैं एक इंचेंटमेंट टेबल क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड इनको सेटअप करने के लिए मुझे बुक शेल्फ की जरूरत थी, तो यहाँ से जितने भी शोरकिन्स ग्रो हो चुके थे मैं उन सबको हार्वेस्ट कर लेता हूँ। एंड उन सबका पेपर बना के मैं काफी सारे बुक्स बना लेता हूँ। एंड उन बुक्स की हेल्प से मैं काफी सारे बुक शेल्फ बना लेता हूँ एंड अपने इंचेंटमेंट टेबल को सेटअप कर देता हूँ। एंड अपने पिकेक्स एंड एक्स को रिपेयर करके मैं अपने पूरा आर्मर एंड टूल्स को इंचेंट कर लेता हूँ। बेस्टन से मुझे गाइस दो एंशिएंट डेब्रिस एंड दो नेथराइट के स्क्रैप में लेते हैं, तो मैं एंशिएंट डेब्रिस मेल्ट कर लेता हूँ एंड उसकी हेल्प से एक नेथराइट का इंगट बना के अपनी स्वॉर्ड को नेथराइट का बना देता हूँ। एंड फाइनली गाइस हमारा पूरा डायमंड का आर्मर एंड टूल्स इंचेंट होके रेडी हो चुके थे। एंड अभी गाइस मैं चेस्ट को चेकआउट कर ही रहा था कि तभी मुझे याद आई वो बुक जो कि हमें फर्स्ट टाइम में मिली थी, जिसमें कुछ कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए थे। एंड वो कोऑर्डिनेट्स कहाँ के थे वो हमें बिल्कुल नहीं पता, हो सकता है हमें ऐसा ट्रेजर मिल जाए बट पक्का नहीं है। सो अब हम वो कोऑर्डिनेट्स पे जाने वाले थे, तो मैं अपने साथ कुछ ऑब्सिडियन को रख लेता हूँ क्योंकि वो 2000 ब्लॉक्स दूर है, तो वहां से वापस से चल के आना मुश्किल हो जाएगा। तो हम वहाँ पे एक पोर्टल बिल्ड करके आ सकते हैं अपने वाले पोर्टल के जरिए। एंड मुझे 1000 ब्लॉक पॉजिटिव एंड 1000 ब्लॉक नेगेटिव में जाना है, तो आई थिंक मुझे सीधा जाके राइट की तरफ जाना पड़ेगा। एंड काफी देर चलने के बाद गैस ऑलमोस्ट मैं उस लोकेशन पे पहुंच चुका था, बट पहुंचने के बाद भी भाई आसपास मुझे दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ गंदा वाला स्कैम हो चुका है। बट मैं फिर भी सोचता हूँ कि एक बार के लिए नीचे की तरफ डिग डाउन करके देख लिया जाए, हो सकता है हमें नीचे से कुछ खास मिल जाए। सो मैं माइन करने लग जाता हूँ। ऐसी माइन करते करते गैस मैं यहाँ पे एकदम नीचे की तरफ पहुंच जाता हूँ, जहाँ पे मुझे यहाँ पे मिल जाता है एक एंड पोर्टल। एंड ये स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं था इसलिए मुझे एडवांसमेंट नहीं आई, बट ये बना बनाया हमें एंड पोर्टल मिल चुका था। एंड भाई मुझे लगा था कि डायमंड और नेथराइट के ब्लॉक्स मिलेंगे, भाई ये तो हम खुद भी ढूंढ सकते थे। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ। एंड इसमें 5 आईएफ एंडर ऑलरेडी लगी हुई थी, हमें सिर्फ और सिर्फ 7 आईएफ एंडर लगानी थी, जो कि मेरे पास ऑलरेडी थे। मेरे पास एंडर पॉल और ब्लेजर दोनों थे, बट भाई मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पे हमें एंड पोर्टल भी मिल सकता है। एंड एक बात अच्छी थी गाइस कि मैं अपने साथ ऑब्सिडियन लेके आया था, तो हम यहाँ पे एक पोर्टल बिल्ड करके उसको कनेक्ट कर सकते हैं अपने वाले पोर्टल के साथ। एंड जब भी हमें ड्रैगन को हराना है, तो हम यहाँ पे आके एंड पोर्टल में जाके ड्रैगन को हरा सकते थे। सो नेदर में जाके मैं देखता हूँ कि हमारे जो कोऑर्डिनेट्स है वो काफी ज्यादा पास है अपने पुराने वाले पोर्टल से। पास मतलब गाइस बहुत ही ज्यादा पास है। देखो ये वाला रूइन पोर्टल हमने लूटा था, इसी के काफी ज्यादा पास अपना स्ट्रॉन्गहोल्ड वाला पोर्टल। एंड उसके बाद अपने बेस वाले पोर्टल के जरिए मैं अपने ओवरवर्ल्ड में वापस आ जाता हूँ। एंड अभी ना गाइस हम ड्रैगन को हरा सकते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ उससे पहले क्यों ना अपने लिए बढ़िया सा घर बिल्ड किया जाए। एंड इस बार हम बिल्ड करने वाले थे एक तगड़ा सा कासल, जो कि अपने राफ्ट की एकदम शान बढ़ा देगा। तो मैं फटाफट से सारे सामान को कलेक्ट करता हूँ एंड एक बढ़िया से कासल को बिल्ड करते। एंड ये देखो गाइस फाइनली हमारा कासल यहाँ पे बनके रेडी हो चुका है, जो कि काफी सही लग रहा है। एंड मैंने ना गाइस अपने कासल के अंदर अपने एक्सोलोटर के लिए एक छोटा सा पॉन्ड टाइप बनाया, जहाँ पे हमारे एक्सोलोटर आराम से रह सके। एंड मैंने ना गाइस अपने कासल के आजू बाजू यहाँ पे डर्ट लगाई है, जो कि काफी ज्यादा बेकार लग रही है। बट आपको याद होगा मुझे ग्रास का ब्लॉक मिला था, तो अगर हम इसको लगाते हैं तो यहाँ पे ग्रास फैल जाएगी। एंड उसके बाद ये वाला एरिया काफी ज्यादा प्यारा लगेगा। एंड उसके बाद मैं विलेजर को फार्मर की जॉब देता हूँ, वो बात अलग है कि कोई लेता नहीं है। एंड फाइनली 100 बार ट्राई करने के बाद एक विलेजर फार्मर बन जाता है, तो मैं उसकी ट्रेड को मॉडिफाई कर देता हूँ। एंड उसके बाद मेरे पास जितनी भी लकड़ियां होती है उन सबको मैं स्टिक्स क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड उन सबको मैं अपने फ्लेचर को बेच देता हूँ, जिसके बदले वो मुझे थोड़े बहुत एमराल्ड दे देते थे। एंड मेरे पास जितने भी कैरेट्स थे, पोटेटोज थे, मैं वो सब भी अपने फार्मर्स को बेच देता था, जिसके बदले मुझे थोड़े बहुत और एमराल्ड मिल जाते थे। एंड ऐसा करते करते मेरे पास 1.5 स्टैक ऑफ एमराल्ड हो चुके थे, जिससे मैं सेफ्टी के लिए थोड़े से एक्स्ट्रा एंडर पर्ल्स रख लेता हूँ एंड साथ ही अपने लिए थोड़े से पंपकिन पाई ले लेता हूँ। एंड उसके बाद मैं 7 एंडर पर्ल्स का आईएफ एंडर बना देता हूँ। एंड मेरे पास जितने भी पेपर्स थे उनकी हेल्प से मैं अपने लिए कुछ रॉकेट्स क्राफ्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं साथ ही इलाइट्रा को भी लेने जाने वाला था। एंड उसके बाद अपने नेदर पोर्टल के जरिए मैं सीधा पहुंच जाता हूँ एंड पोर्टल के पास। वहाँ पहुंच के मैं फटाफट से सारे आईएफ एंडर को लगा के कर लेता हूँ पोर्टल को एक्टिवेट। एंड बिना देरी करते हुए मैं सीधा निकल जाता हूँ एंड में ड्रैगन को हराने के लिए। सो फाइनली गाइस हमने ड्रैगन को भी यहाँ पे हरा दिया है। उसके बाद मैं यहाँ से ड्रैगन के एग को कलेक्ट कर लेता हूँ एंड उसके बाद पोर्टल के जरिए मैं निकल जाता हूँ एंड सिटी के लिए। एंडर पर्ल फेंक के एंड सिटी को ढूंढने के लिए मैं आगे की तरफ बढ़ी रहा थी, तभी गाइस मुझे यहाँ पे एक एंड सिटी मिल जाती है। बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे कोई भी शिप नहीं होती है, बट स्टिल मैं उसको लूटने के लिए चले जाता हूँ। एंड तभी गाइस मेरे पीछे 2 एंडरमैन्स पड़ जाते हैं एंड मैं ऑलमोस्ट वॉइड के अंदर गिरने वाला था। वो तो अच्छा हुआ मैंने सही टाइम पे एंडर पर्ल वाला क्लच कर लिया। इस वाली एंड सिटी के अंदर गाइस 2 चेस्ट थी, जिसमें से मुझे थोड़ा बहुत आयरन का हेलमेट और एक डायमंड की पिकेक्स मिल गई। एंड थोड़ा और इधर उधर भटकने के बाद फाइनली मुझे यहाँ पे एक बड़ी सी एंड सिटी मिल चुकी थी, जहाँ पे एक
शिप भी थी। सो एंड सिटी में पहुंचने के बाद मैं एक एक करके सारी चेस्ट को लूटना शुरू कर देता हूँ। सारी चेस्ट को लूटने के बाद मैं सीधा पहुंच जाता हूँ एंड शिप में, जहाँ पे पहुंच के मैं सबसे पहले इस शल्कर को मार देता हूँ। एंड उसके बाद आजू बाजू वाली दोनों चेस्ट को लूटने के बाद मैं फाइनली यहाँ से इलाइट्रा को भी कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड उसके बाद उसको पहन के उड़ते उड़ते मैं फाइनली फाउंटेन पोर्टल के पास आ जाता हूँ। एंड उसके जरिए एंड में आके मैं फाइनली ओवरवर्ल्ड में वापस आ जाता हूँ। एंड अब गाइस मुझे एक बीकन बनाना था, जिसके लिए मुझे विदर को मारना पड़ेगा। एंड उसके लिए मुझे 3 विदर स्केलेटन के स्कल की जरूरत होगी। एंड उन स्कल को लेने के लिए गाइस मैं अपने लाइब्रेरियन के ट्रेड को चेंज करते रहता हूँ, ताकि वो मुझे लूटिंग 3 की बुक दे सके। बट भाई साहब वो काफी ज्यादा ढीठ निकला, वो मुझे कुछ भी नहीं देता है। मैं अपने एन्चेंटमेंट टेबल पे भी ट्राई करता हूँ, बट वहां से भी मुझे कुछ नहीं मिलता। तो मैं सीधा फोर्ट्रेस में आ जाता हूँ एंड वहां पे पहुंच के मैं अपने नॉर्मल वाली स्वॉर्ड की हेल्प से यहाँ पे स्केलेटन्स को मारने लग जाता हूँ। तीनों स्कल कलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे केव के अंदर एक छोटा सा रूम बना देता हूँ विदर को मारने के लिए। एंड तीनों स्कल लगा के मैं फाइनली विदर को स्पॉन कर देता हूँ। एंड ये वाली फाइट भी गाइस काफी ज्यादा इजी निकली। विदर मुझे लिटरली छू भी नहीं पाया, एक हार्ट का भी डैमेज नहीं दे पाया। एंड फाइनली उसको मार के हमें यहाँ से नेदर स्टार मिल जाता है, जिससे मैं एक बीकन क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड अब इस बीकन को एक्टिवेट करने के लिए गाइस मैं सोचता हूँ क्यों ना काफी सारे बैस्टन को लूटा जाए, जहाँ से हमें काफी सारे गोल्ड के ब्लॉक्स मिल जाएंगे। एंड उससे हम इजिली अपने बीकन को एक्टिवेट कर सकते थे। बट अगर मैं मैनुअली बैस्टन को ढूंढने लग जाऊँ तो उसमें मुझे काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। सो मैं एक चंगबेस नाम की वेबसाइट को यूज करता हूँ बैस्टन को ढूंढने के लिए। एंड उसके हेल्प से जितने भी मुझे बैस्टन मिलते जाते हैं वहाँ पे पहुंच के मैं एक एक करके वहाँ से सारे गोल्ड के ब्लॉक्स को चुराने लग जाता हूँ। एंड ये प्रोसेस गाइस मुझे थोड़ा सा सही लगा, थोड़ा सा इजी भी है, हमें गोल्ड के ब्लॉक्स भी मिल जाएगी। एंड साथ ही चेस्ट में से मुझे ठीक ठाक से लूट भी मिल रही थी। एंड करीब अराउंड 5 से 6 बैस्टन को लूटने के बाद मुझे यहाँ से करीब कुछ इतना सारी लूट मिल चुकी थी, जिसमें से मुझे ऑलमोस्ट 1.5 स्टैक ऑफ गोल्ड के ब्लॉक्स मिले, काफी सारे डायमंड के आर्मर के पीस मिले, नेथरेट के स्क्रैप एंड एंशिएंट डेब्रिस मिले। एंड कुछ गैस मेरे पास ऑलरेडी आयरन एंड गोल्ड के ब्लॉक्स थे, तो मैं उसका भी यूज कर लेता हूँ। एंड चलो अब इन सब की हेल्प से फाइनली अपने लिए बढ़िया सा बीकन बिल्ड करते। एंड इसी के साथ गाइस फाइनली हमारा बीकन यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। एंड मैंने ये फुल्ली गोल्ड के ब्लॉक्स का बनाया है। पहले मैंने सोचा था कि आयरन के ब्लॉक्स का भी यूज करूंगा, बट वो काफी ज्यादा ऑड लग रहा था। एंड गाइस अभी वाली बैस्टन से भी मुझे काफी सारे नेथरेट के स्क्रैप एंड एंशिएंट डेब्रिस मिल चुके थे, तो उससे मैं 3 नेथरेट के इंगट बना देता हूँ एंड अपने ऑलमोस्ट नेथरेट के आर्मर को कंप्लीट कर लेता हूँ। एंड अभी गाइस अपना वर्ल्ड ऑलमोस्ट काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। अपने पास एक बढ़िया सा कासल है, बढ़िया से अपने पास फार्म है, एक्सपी फार्म है और एक ट्रेडिंग हॉल भी है। बट भाई ये जो बीच वाला हिस्सा वो काफी ज्यादा बेकार सा लग रहा है। यहीं पे अपने ट्री ग्रो हो रहे हैं, यहीं पे अपना पोर्टल भी है, काफी बेकार सा लग रहा है। एंड अभी वैसे देखा जाए तो 100 डेज हमारे कंप्लीट हो चुके, बट मैं स्टिल सोचता हूँ क्यों ना एक्स्ट्रा डेज को यूज करके अपने बेस को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए। सो उस मॉडिफाई में गाइस मुझे एक मैजेंटा डाई क्राफ्ट करनी है। तो मेरे पास कुछ बीटरूट के सीड्स थे, तो उससे मैं काफी सारे बीटरूट को ग्रो कर लेता हूँ। एंड उससे काफी सारे रेड डाई क्राफ्ट करके मैं कुछ मैजेंटा डाई क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड उसको बताने का सिंपल सा रीजन ये था कि कहीं आप क्रिएटिव ना बोलो। तो चलो फाइनली अपने बेस को मॉडिफाई करना शुरू करते हैं। एंड इसी के साथ गाइस अब अपना बेस जो है काफी ज्यादा मॉडिफाई हो चुका है। अब ये पुराने के मुकाबले काफी ज्यादा प्यारा भी लग रहा है। एंड इसको करने में भाई साहब काफी ज्यादा दिन लग गए, 115 डेज हो चुके हैं। तो आज की वीडियो को गाइस करते हैं ये पे एंड होप करते हैं गाइस आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड गाइस अब अपने पास एक डिस्कॉर्ड सर्वर भी है, तो उसको भी जाके ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।